हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो कक्षा 10वीं का संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 है। इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा नहीं लगता है तो कम से कम डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए तो हम अपनी जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है उस की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है कर्णस्य दानवीरता, यानी कि इस चैप्टर में कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है। यही बताया गया है इस चैप्टर में, ये कर्ण जो थे वो कितने बड़े दानवीर थे। चलिए तो बिना बकवास किए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? यानी कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्णभार। चलिए तो हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, महंत्रा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? यानी कि भिक्षा मांगता कौन है? कर्णदानवीरता में भिक्षा कौन मांगता है? इसका जो हिंदी अनुवाद होगा, ये भिक्षा कौन मांगता है, ऐसा कौन बोलता है कि भिक्षा न याचे, यानी कौन कहता है। क्वेश्चन है, महांतरा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा, यानी कि भिक्षा कौन मांगता है। ऑप्शन में है शक्र, कर्ण, सलेन, कृष्ण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शक्र। शक्र अपना भेष बदल के और भिक्षा मांगते थे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन है जो सूर्यपुत्र कौन है? सूर्यपुत्र कौन है? ऑप्शन में है भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्ण। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए तो क्वेश्चन है, भाषा के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक है? ऑप्शन में है 10, 13, 15 और 11। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13। चलिए चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन में है कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा कौरव। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, क्वेश्चन है, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? ऑप्शन में है इंद्र, विष्णु, शिव, नारद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंद्र। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन में है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? ऑप्शन में है भीम, अर्जुन, कर्ण और युधिष्ठिर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्ण। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, तो क्वेश्चन है, जो कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? ऑप्शन में है अंग, मगध, मिथिला और काशी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंग। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, तो क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? ऑप्शन में है कुंती, कौशल्या, केकई, शकुंतला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुंती। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में है, भिक्षक किस वेश में आया था? भिक्षक किस भेष में आया था? ऑप्शन में है राजा, भिखारी, मंत्री और ब्राह्मण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भिखारी। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए, क्वेश्चन है, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? कर्णभार नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन में है भास, कालिदास, तुलसीदास और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भास। चलिए, चलिए, तो मेरे भाई लोग, अब अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटी दबा दे, लाइक साथे कर दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम अगले पर चलते हैं,
जो क्वेश्चन नंबर कितना है तो 12 है। क्वेश्चन है समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? माफ करना भाई लोग, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग के प्यार के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा, एक छोटा भाई समझ के। चलिए क्वेश्चन है समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन में है शिक्षा, भिक्षा, धन, सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलिए चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है मेरे भाई, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन में है कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पांडव। चलिए चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन है कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? ऑप्शन में है इंद्र, भीष्म, कृष्ण और युधिष्ठिर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंद्र। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए क्वेश्चन है कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? ऑप्शन में है इंद्र, कम, भीष्म, कृष्ण और कर्ण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्ण। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए क्वेश्चन है कर्ण ने कवच कव कवच कुंडल कुंडल होगा यहाँ कुंडल देने के पूर्व सॉरी कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व अंततः क्यों क्या देने की इच्छा प्रकट किया? कवच कर्ण ने कवच और कुंडल कुंडल देने की पूर्व अंतराल क्या देने की इच्छा प्रकट की गई? ऑप्शन में है स्वर्ण, कनक नरक होगा यहाँ, पृथ्वी और अपना सिर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना सिर। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए क्वेश्चन है कर्ण के कवच कुंडल कुंडल होगा कुंडल किस की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? ऑप्शन में है वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता,
वह सोने का क्या था। अगला, वह अति लघु था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, उसे भेदा नहीं जा सकता था। चलिए, तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है, न ददाई न ददातम, यह किसने कहा। न ददा दतायम न दतायम किसने कहा। ऑप्शन में है कर्ण, शाक्र, शल्य और कृष्णा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, तो वो होगा मेरे हिसाब से शक्र यानी कि इंद्र। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है और आज के लिए लास्ट है। इतना ही 19 में से जो भी PR बोर्ड उठाएगा क्वेश्चन, जो 1900 में से उठाएगा, ये पूरी तरह गारंटी है। अगला है क्वेश्चन 19 में, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन थे। कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन थे। ऑप्शन में है भास, कालिदास, तुलसीदास और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भास। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए, ज़्यादा विशेष नहीं, इस चैप्टर 12 था उसे हम आज ख़त्म कर लिए हैं। फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो तालू तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और जहाँ रहिए अच्छे से रहिए। और जो भी कुछ भी हो जाए, मगर अपने माँ बाप का आँख में कभी आंसू मत आने दिए हमें भाई। जय